गणपति आए, सबके सुख दुख के रखवाले। सज धज के मेरे गणपति आए, सबके सुख दुख के रखवाले। चेहरे से हैं भोले भाले, गणपति बप्पा के रूप निराले। गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, दूर न हमसे तू जाना। आजकल प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस से प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं, जो पूरी तरह गलत है। पीओपी एक निर्जलित जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो जलांश का चौथाई निकल जाता है और यही प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस पानी का संपर्क पाते ही शीघ्र उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है, जिसे जमने या कठोर होने में बहुत कम समय लगता है। सामान्यतया इसके लिए 5 से 15 मिनट पर्याप्त होता है। पानी मिलने पर जब यह जमता है तब कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयतन में वृद्धि के कारण ही यह रंगने या पायलिश की जाने वाली लकड़ी या पलस्तर को दरारों में भरने तथा सांचों में ढालकर विविध प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां विसर्जित करने से पानी विषैला होता है और इसका विपरीत प्रभाव जल जीव जंतु और मानव समाज पर पड़ रहा है तथा जल स्रोत भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तालाब और नदियों में मूर्ति विसर्जन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। विसर्जन और निर्माण में रोक लगाई जाए। पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर प्लास्टर ऑन ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना न सिर्फ पर्यावरण हेतु हानिकारक है, अपितु धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। शास्त्रों में प्रतिमा बनाने के लिए जिन वस्तुओं का जिक्र किया गया है उनमें प्रस्तर तथा मिट्टी मुख्य हैं। जिस तरह शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन अभिषेकादि किए जाते हैं, उसी तरह श्री गणेश की पार्थिव प्रतिमाएं बनाकर पूजन के विधान का विशेष महत्व बतलाया गया है तथा अलग अलग जगहों की मिट्टी लाकर उससे पूजन का फल भिन्न भिन्न है। पवित्र नदी के तट की मिट्टी से धन लाभ, खेत की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजने से मनोवांछित लाभ, मिट्टी में गाय के गोबर को मिलाकर मूर्ति बनाकर पूजन करने से गोधन लाभ होता है। पर्यावरण अनुकूल रंगों के साथ अपने काम में मैंने पाया कि पानी आधारित रंग जैसे खाद्य रंग और प्राकृतिक रंग पीओपी मूर्तियों पर
अच्छी तरह से नहीं बैठते हैं, क्योंकि पानी पीओपी के साथ प्रतिक्रिया करता है। पीओपी पर काम करने वाले एकमात्र पेंट ऑनेल पेंट हैं जिनमें जहरीले रसायनों और भारी धातुओं की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा पोस्टर रंगों में रासायनिक और भारी धातु की मात्रा भी होती है, और ये तेल पेंट की तुलना में आंशिक रूप से कम खतरनाक होते हैं। इन रंगों का प्रभाव भारी पड़ सकता है। विसर्जन से पहले और बाद में पानी की गुणवत्ता पर अध्ययन से पता चलता है कि विसर्जन के बाद सीसा, पारा और कैडमियम जैसी खतरनाक भारी धातुओं की सांद्रता में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अगर हम पर्यावरण के नुकसान में वृद्धि की बात करें तो हर वर्ष अकेले मुंबई जैसे शहर में कम से कम 10 लाख मूर्तियों का विसर्जन होता है और प्रतिवर्ष इसमें 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। इस अनुमान से तो आने वाले समय में नदियों, तालाबों और तमाम जगह जहां पीओपी से बने गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित होगी, वह एक पीओपी का ढेर बनते चले जाएंगे। मिट्टी के विपरीत पीओपी की मूर्तियों को घुलने में महीनों लग जाते हैं और त्योहार खत्म होने के बाद भी पानी लंबे समय तक उसी तरह बना रहता है। तैरती हुई मूर्तियां बाद में वाटर वर्क्स प्रतिष्ठानों, सेवन कुओं आदि में फंस जाती हैं। जब तक हम पीओपी पर प्रतिबंध नहीं लगाते, जल्द ही उनके निपटान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।